मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। मारवाड़ बुलेटिन में हम राजनीतिक घटनाक्रम, फिल्मी सफ़र, खेल जगत और मारवाड़ के इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम रौनक जानकारी देते हुए आपका मनोरंजन करते रहते हैं। इस चैनल को आपका संबल चाहिए, आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर कर चैनल को बढ़ावा दें। पेश खिदमत है कार्यक्रम खेल जगत और हाजिर है आपका साथी चंद्रमोहन कल्ला। क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी खिलाड़ी का सरनेम गावस्कर हो तो लोग उससे उम्मीदें भी उसी स्तर की लगाने लगते हैं। ये नाम अपने आप में एक इतिहास, एक विरासत है, लेकिन कई बार यही विरासत किसी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर के रह जाता है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का बेटा होना बाहर से जितना बड़ा सौभाग्य लगता है, मैदान के अंदर उतना ही बड़ा दबाव बन जाता है। हर कोई यही चाहता है कि गावस्कर का बेटा भी उसी अंदाज में खेले, वही तकनीक दिखाए और वही मानता दोहराए। लेकिन क्रिकेट की सच्चाई यह है, हर खिलाड़ी को अपनी यात्रा करनी होती है और अपनी पहचान भी बनानी होती है। रोहन गावस्कर भी सुनील गावस्कर की प्रसिद्धि का शिकार होकर दुनिया के क्रिकेट संसार व क्रिकेट मैदानों से दूर होते चले गए। जब रोहन गावस्कर क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे तब लगभग हर जगह उनकी तुलना उनके पिता से की जा रही थी। लोग उम्मीद करते थे कि वह भी दाएं हाथ से बल्लेबाजी करेंगे और बिल्कुल अपने पिता की तरह खेलेंगे, लेकिन रोहन ने शुरुआत से ही ये तय कर लिया था कि वह अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जहाँ उनके पिता दाएं हाथ के क्लासिकल बल्लेबाज थे, वही रोहन ने बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना चुना और अपने खेल की एक अलग शैली विकसित की। ये फैसला सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि वह किसी की नकल नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने आए हैं। दरअसल सुनील गावस्कर के घर जब रोहन गावस्कर पैदा हुए तब रोहन कन्हई वेस्टइंडीज के खिलाड़ी का प्रभाव विश्व भर में था और गावस्कर उनके प्रशंसक थे, तो अपने बेटे का नाम भी रोहन गावस्कर रख दिया, जो आगे चल कर के सुनील गावस्कर का बेटा कहलाया और रोहन गावस्कर की पहचान कहीं छुप कर के रह गई। मुंबई की क्रिकेट संस्कृति बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन वही तुलना और दबाव भी सबसे ज़्यादा होता है। हर मैच में, हर पारी में रोहन को अपने पिता से तुलना का सामना करना पड़ता था। ये दबाव धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने बम्बई छोड़कर बंगाल के लिए खेलने का रास्ता चुना। ये कदम आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि वहाँ उन्हें खुद को साबित करने का खुला मौका मिल गया। बंगाल के लिए खेलते हुए रोहन गावस्कर ने ये साबित कर दिया कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए, टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली और खुद को एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। लगभग 7,000 रन और 44 से ज़्यादा की औसत ये बताने के लिए काफ़ी है कि वह सिर्फ नाम के भरोसे टीम में नहीं थे, बल्लेबाजी के अलावा वह एक उपयोगी स्पिन गेंदबाज भी थे और कई मौक़ों पर टीम के लिए ऑलराउंडर प्रदर्शन भी वे करते थे। भारतीय टीम से मौका मिल ही गया। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद आखिरकार साल 2004 में उन्हें भारतीय टीम की जर्सी पहनने का मौका मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने आत्मविश्वास के साथ खेला। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने बिना किसी डर के बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया गया उनका अर्धशतक 54 रन का वह कमाल ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलने की क्षमता पूरी है। लेकिन कई बार क्रिकेट में प्रतिभा से ज़्यादा परिस्थितियां मायने रखती है। रोहन गावस्कर की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह थी, एक तो वो सुनील गावस्कर के बेटे थे, लेकिन उस दौर में जब रोहन गावस्कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में उतरे तो भारतीय क्रिकेट के उस दौर में टीम में बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती थी। उस समय टीम में पहले से ही सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज मौजूद थे, जबकि
ओपनिंग में वीरेंद्र सहवाग अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम में लगभग स्थायी जगह बना चुके थे। ऐसे में किसी नए बल्लेबाज के लिए प्लेइंग 11 में लगातार मौका मिलना बेहद मुश्किल था। रोहन को जब भी मौके मिले वे अक्सर छोटे छोटे और बिखरे हुए थे। लगातार मैच खेलने का मौका शायद ही मिल पाया उन्हें और इसी कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय सफर केवल 11 मैचों तक सीमित रह गया। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रोहन किसी और दौर में खेलते तो शायद आज उनके नाम के कई दर्जन सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय मैच और रिकॉर्ड होते। क्रिकेट में कई बार सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता, सही समय और सही परिस्थितियां भी उतनी ही ज़रूरी होती है। एक तरफ गावस्कर का नाम, भारी दबाव और दूसरी तरफ टीम इंडिया की वह मजबूत बल्लेबाजी दीवार जिसके बीच अपनी जगह बनाना लगभग नामुमकिन था। आलोचक भले ही कहते रहें कि वह अपने पिता के जैसे महान खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन सच यह है कि रोहन कभी अपने पिता की छाया बनना भी नहीं चाहते थे। वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे और अपने तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते थे। बन गए क्रिकेट कमेंट्रीकार। आज रोहन गावस्कर एक सफल कमेंटेटर और क्रिकेट के विश्लेषक के रूप में क्रिकेट में पहचान बना चुके हैं। मैच के दौरान उनका विश्लेषण, खेल की गहरी समझ और अनुभव ये साबित करता है कि ये खिलाड़ी क्रिकेट जानता है और उसके खून में क्रिकेट बसा हुआ है। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार खिलाड़ी बहुत प्रतिभाशाली होते हुए भी परिस्थितियों के कारण अपनी पूरी चमक दुनिया में नहीं दिखा पाते। भारतीय क्रिकेट का वह दौर वाकई सुनहरा था, लेकिन उसी चमक के बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनकी प्रतिभा पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई। रोहन गावस्कर उन्हीं नामों में से एक है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन समय और परिस्थितियां उनके पक्ष में पूरी तरह से नहीं थी। दोस्तों, आपको ये चैनल कैसा लगा? रोहन गावस्कर के बारे में हमने जो जानकारी दी उसके बारे में आप हमें बताएं। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? बस आज का ये खेल जगत कार्यक्रम समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।